टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे को लेके बहुत ज़्यादा दुखी रहा करती थी, क्योंकि उसके पति कालू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहा करती थी और उसकी बेटी रानी चिड़िया भी अब बड़ी हो गई थी। तो एक दिन कालू कौवा अपने पत्नी टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, मेरी बात सुनो। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी तबीयत दिन पर दिन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। टुनटुनी, मेरी बात मानो तो तुम मेरी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढना शुरू कर दो। मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना। अरे कालू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपके इलाज की ज़रूरत है। आप जैसे ही ठीक हो जाएंगे हमारे बेटी की शादी हो जाएगी। आपको तो पता है ना कालू जी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम अपने बिटिया की शादी कर सके। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अभी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे उसकी बेटी रानी आती है और कहती है, अरे मम्मा, क्या हुआ? पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है क्या? अरे बेटा, मैं क्या बताऊँ, तेरे पापा तेरी शादी की जिद लगा बैठे हैं। मम्मा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। अभी पापा के इलाज की ज़रूरत है। आप एक काम करो, आप पापा का ख्याल रखो। मैं बाहर जाकर कोई काम ढूंढती हूँ, फिर देखना हम दोनों पापा का बहुत अच्छे से इलाज करवाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया सुनहरी काकी के पास जाती है और कहती है, अरे काकी, आप कहाँ हो? काकी, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं आई हूँ। अरे बेटा, बोलो, क्या बात है? आज बहुत सवेरे सवेरे आना हुआ। अरे काकी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। काकी, अगर आपके घर पे कोई काम हो तो प्लीज़ बता दो, मैं वो काम कर दूँगी। आपको जितने पैसे देने का मन होगा आप दे देना। अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? मेरे घर पे तो काम है, लेकिन ये मत बोल कि जितने पैसे होंगे उतने दूंगी। अरे तू रोज काम करेगी तो मैं तुझे रोज का 500 रुपए दूंगी। सुनहरी काकी की ये बात सुनकर रानी चिड़िया कहती है, अरे काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सवेरे मैं आ जाऊंगी। आप बता देना क्या काम करना है। अरे बेटा, काम क्या है, बस तुझे बर्तन धुलने का काम करना है। ठीक है काकी। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। माँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे काम मिल गया। कल से मुझे हर रोज के 500 रुपए मिलेंगे। फिर देखना पापा कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपने बेटी रानी की ये बात सुनकर टुनटुनी की आंखें भर जाती हैं और वो सोचने लगती है, हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मेरी बेटी के पढ़ने लिखने की उम्र में ये पैसे कमा रही है। पता नहीं हमारे जिंदगी का कैसे गुजारा होगा। तभी रानी चिड़िया कहती है, माँ, आप क्यों रो रहे हो? देखना पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। और रही बात मेरी शादी की, तो वो भी हो जाएगी। आप परेशान ना हो। इतना कहकर रानी चिड़िया अपने माँ को गले लगा लेती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रानी चिड़िया अपने माँ टुनटुनी से कहती है, माँ, आप पापा का ख्याल रखना, मैं काम के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। देखना रात मत कर देना। ठीक है मम्मा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। रात बिल्कुल नहीं करूंगी। रानी चिड़िया उड़ते हुए सुनहरी काकी के घर जाती है और वहाँ पे बर्तन धुलने का काम करने लगती है। सुनहरी काकी भी उसे रोजाना के 500 रुपए देती हैं। एक दिन सुनहरी काकी का बेटा राजू चिड़ा कहता है, मम्मा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आप बुरा ना मानो तो क्या मैं बोलूं? अरे राजू बेटा, बोलो, क्या बात है? अरे बोलने में हिचकिचाहट कैसी? तेरी माँ हूँ माँ, कोई दुश्मन नहीं। माँ,
मुझे रानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, कौन रानी? अरे वो जो बर्तन धुलने का काम करती है। अरे हाँ माँ, वही रानी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप प्लीज़ मेरी उससे शादी करवा दो, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। अरे बेटा, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली, अब देर किस बात की? कल ही हम उसके घर रिश्ता लेकर चलते हैं। अगली सुबह होते ही बबलू चिड़ा और सुनहरी काकी टुनटुनी चिड़िया के घर पे रिश्ता लेकर चले जाते हैं। अरे रानी बेटा, दरवाजा खोलो, देखो मैं आई हूँ तुम्हारी काकी। अरे काकी, आप कब आए काकी? देखो ना, मैं अभी काम के लिए निकलने ही वाली थी, लेकिन पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी देरी हो गई। काकी, मुझे माफ़ कर दो। अरे बेटा, माफ़ी किस बात की मांग रही है? तो पहले अपने माँ को बुला। लेकिन काकी, आप माँ को क्यों ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या काकी? अरे नहीं बिटिया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तो पहले अपने माँ को बुला। फिर क्या, रानी चिड़िया अपने माँ को बुलाती है तो सुनहरी काकी टुनटुनी चिड़िया से कहती हैं, अरे टुनटुनी, तेरी बेटी रानी हमारे बेटे बबलू को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक काम कर, तू अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे। अरे काकी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर करूं? अरे काकी, आप तो कहीं मजाक नहीं कर रही। मेरी बेटी आपके घर नौकरानी का काम करती है और आप इसे बहू बनाने की बात कर रही हैं। अरे टुनटुनी, मैं आगे कुछ नहीं सुनूंगी, तो बस कल शादी की तैयारी कर। कल मेरे बेटे बबलू और तेरी बेटी रानी की शादी होकर ही रहेगी। इतना कहकर सुनहरी काकी अपने बेटे को लेकर वहाँ से घर चली जाती हैं। अगली सुबह होते ही रानी चिड़िया और बबलू चिड़ी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। उसी रात कालू कौवे की मृत्यु हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ये बात किसी को बताती भी तो बताती कैसे, क्योंकि उसकी बेटी रानी की विदाई अभी नहीं हुई थी। अरे टुनटुनी, क्या कर रही है? अरे विदाई की मुहूर्त निकले जा रही है, अरे जल्दी से विदाई कर, विदाई। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी की विदाई कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अपने पिता की मृत्यु की खबर रानी चिड़िया को पता चलती है। फिर क्या, वो रोते हुए अपने माँ के पास आती है और कहती है, मम्मा, पापा हमें छोड़ के कहाँ चले गए मम्मा? और आपने एक बार भी नहीं बताया कि हमारे पापा नहीं रहे। अरे बेटा, मैं तुझे बताऊं तो कैसे बताऊं? इधर तेरे पापा घर में मरे पड़े थे और इधर तेरी विदाई हो रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे मम्मा, तुम माफी मुझसे क्यों मांग रही हो? होने को कौन टाल सकता है। लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत हो, आज से आप हमारे साथ रहोगी। ऐसे रानी चिड़िया अपने माँ को लेकर अपने घर चली जाती है और वहाँ सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालू कौवा अपने पत्नी गौरी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। उसकी पत्नी गौरी उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती, उससे घर के सारे काम करवाती और जब कालू मना कर देता तो उसे मारा पीटा भी करती। एक दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, अरे क्या कर रहे हो? अरे बर्तन धुल गए हो तो मेरा एक काम और कर दो। जल्दी से जंगल जाओ और वहाँ से मेरे लिए मीठे मीठे ताजे फल लेकर आओ। अरे गौरी, बाहर देखो, कितनी जोर से धूप है। मैं इस कड़कती धूप में कहाँ जाऊँगा? थोड़ा सा शाम हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल जरूर लेकर आऊँगा। अरे वाह कालू,
तेरा दिमाग तो बहुत चल रहा है, आजकल तो बहुत पटर पटर कर रहा है। लग रहा है तुझे पिटे हुए काफी दिन हो गए। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी एक डंडा उठाती है और कालू कौवे को मारने लगती है। फिर कालू कौवा कहता है, अरे गौरी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल लेने। हाँ, ये न हुई बात। मेरी डंडे खाए हुए तो तेरी अकल ठिकाने ही नहीं आती। अरे तू बिल्कुल बेहया हो गया है, बेहया। जब तक मेरे 2-4 डंडे ना खाए तब तक तेरे दिमाग तो ठिकाने ही नहीं आता। ठीक है गौरी, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं जा रहा हूँ फल लेने। इतना कहकर कालू कौवा जंगल फल लेने के लिए निकल जाता। उसे जाते हुए सुंदरी चिड़िया देख लेती है। अरे कालू भैया, आप इतनी कड़कती धूप में कहाँ जा रहे हो? अरे आओ, आराम कर लो, शाम होगी तो जाना। अरे बहन, मैं क्या बताऊँ। अरे मेरे पत्नी को ताजे ताजे फल खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं धूप में निकल गया हूँ। अरे कालू भैया, आप बहाने बिल्कुल ना बनाएं। मुझे पता है कि आपकी पत्नी ने आपको जबरदस्ती फल लेने जंगल भेजा है, वरना इस कड़कती धूप में कौन जाएगा जंगल फल लेने। कालू भैया, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है कि आपकी पत्नी आप पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, और ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे जंगल वासियों को भी पता है। लेकिन कालू भैया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आज ही शाम को आपकी पत्नी से बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि आप बहुत अच्छे हैं, वो आप पर अत्याचार बिल्कुल ना करें। अरे बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, ये बात सिर्फ तुझे और जंगल वालों को पता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी की नज़रों में बहुत बुरा हूँ। वो मुझे रोजाना मारती पीटती हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा बहन कि मैं क्या करूं। अरे कालू भैया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इससे निकलने के लिए मैं आपके लिए रास्ता ज़रूर निकालूंगी। फिलहाल के लिए आप फल लेने जाइए, वरना आपकी पत्नी आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। ठीक है सुंदरी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जल्दी से जंगल से फल लेकर घर जाता हूँ। ठीक है कालू भैया, आप जाइए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से जंगल फल लेने के लिए चला जाता है। शाम हो जाती है। शाम होते ही सुंदरी चिड़िया कालू कौवे के घर पहुँचती है और कहती है, अरे सुंदरी बहन, ये बात हम जंगल वालों को बहुत अच्छे से पता है कि आप कालू भैया पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हो। बहन, कालू भैया बहुत अच्छे हैं, आप इन पर अत्याचार बिल्कुल ना करें, और कालू भैया तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? अरे ओ चिड़िया, चुप कर और अपना मुंह बंद रख। ज़्यादा बकवास मत कर, वरना तू भी आज मेरे हाथों से पिट जाएगी। चल भाग यहाँ से। अरे बहन, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे कालू भैया बहुत अच्छे हैं, आप इन पर अत्याचार ना करें। अरे भाग यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी, फिर तेरा दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगा। इतना कहकर गौरी कौवी चिड़िया को भगा देती है। हे भगवान, गौरी बहन तो मेरी एक सुनने को तैयार नहीं है। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, वरना कालू भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनकी पत्नी उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, कल जब कालू भैया दाने लेने के लिए जंगल आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गौरी कौवी कहती है, अरे ओ कालू, अरे सोए ही रहोगे या उठोगे भी? अरे उठ जाओ, सुबह हो गई, सुबह हो गई, या फिर बेलन लाओ। अरे तेरी दिमाग तो मेरे हाथों से पिटे हुए कोई काम ही नहीं करता। अरे जल्दी से उठ जा और जंगल जा, दाने लेकर आ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब और गुस्सा मत करो। इतना कहकर कालू कौवा जंगल दाने के लिए निकल जाता है। सुंदरी चिड़िया कालू कौवे को आवाज लगाती है और कहती है, अरे कालू भैया रुक जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ बहन बोलो, क्या बात करनी है? अरे कालू भैया, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया है। इससे आपकी पत्नी को अपने गलती का एहसास हो जाएगा। अरे वाह बहन, तो मुझे क्या करना होगा? अरे मुझे जल्दी बताओ। अरे कालू भैया, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको बस एक चिड़िया के साथ झूठी शादी का नाटक करना होगा। फिर देखना, आपकी पत्नी का दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगा। ठीक है बहन, तो तुम तैयारी शुरू करो। कल सुबह ही मैं झूठी शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर कालू कौवा दाने लेकर घर चला जाता है। अगली सुबह होते ही कालू कौवा अपने पत्नी को बिना बताए जंगल निकल जाता है। अरे ये काम चला कालू कहाँ चला गया? अरे रोज तो उसे उठाना पड़ता है, और आज इतनी सवेरे कहाँ चला गया? अरे इतनी जोर से गर्मी हो रही है, मुझे पंखा करने के लिए कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं? चलो थोड़ा देर इंतजार करती हूँ, और अगर नहीं आया तो मैं खुद ही जंगल बेलन लेकर चलूंगी और वहीं पर पूरे जंगल वालों के सामने उसकी पिटाई करूंगी। अरे कालू भैया, आप आ गए। बस आपको मेरी बहन के साथ झूठी शादी का नाटक करना होगा, और मैं एक काम करती हूँ, आपकी पत्नी को पता कराती हूँ कि उसके पति किसी और के साथ शादी कर रहे हैं। फिर देखना उनका दिमाग कैसे ठिकाने आ जाएगा। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया उड़ते हुए गौरी कौवी के पास आती है और कहती है, अरे गौरी बहन जल्दी बाहर निकलो। आपके पति कालू भैया किसी और चिड़िया से शादी कर रहे हैं। आप जल्दी मेरे साथ जंगल चलो। अरे कालू, किसी और चिड़िया के साथ शादी? जल्दी चलो और मुझे दिखाओ। कालू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर गौरी कौवी उड़ते हुए कालू कौवे के पास आती है और वहाँ पर दूसरी चिड़िया से शादी करते हुए अपने पति को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है। अरे कालू, तुम ये क्या कर रहे हो? कालू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कालू, मेरे साथ ऐसा मत करो। आज के बाद तुम्हारे साथ मैं बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करूँगी। कालू प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे गौरी, चुप हो जाओ। अरे ये एक ड्रामा था, तुम्हें अपने गलती का एहसास दिलाने के लिए। तुम्हें बस अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। हाँ गौरी बहन, ये हमारा प्लान था। बस आपको अपने गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। अब आप अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने घर जाइए। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।